रक्षाबंधन है। और रक्षाबंधन कब आता है? श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन। और पूर्णिमा दिन अपने आप में ही बहुत विशेष दिन है। ना केवल श्रावण का, बाकी हर माह का पूर्णिमा जो आती है वो बहुत विशेष होती है, क्योंकि इस दिन हम जो भी कार्य में संलग्न होते हैं वो कार्य में वृद्धि होती है। कोई व्यक्ति बुरे कार्य कर रहा है या मन में नेगेटिविटी छा रही है ना, अगर सुबह उठते ही तो उसका पूरा दिन नेगेटिविटी में ही रहेगा। और अगर अच्छा शुभ संकल्प लिया है तो पूरा दिन शुभ जाएगा। मैं नहीं जानती कि आप कितना जानते हैं इस चीज़ को। बाकी आप नोटिस करिएगा कि कोई व्यक्ति अगर सुसाइड करता है तो अमावस्या, पूर्णिमा ये दिन अधिक होते हैं, या उसको क्रोध बहुत आता है, या जो भी चीज़ की वृद्धि होती है तो वो इस दिन ज़्यादा होती है। और अच्छे कार्यों में भी ऐसा होता है। इसलिए विशेष तौर पे जब पूर्णिमा तिथि आए, अमावस्या तिथि आए, तो अपने कर्मों पे, अपने कार्यों पे, अपनी थिंकिंग पे विशेष तौर पे ध्यान देने की आवश्यकता होती है ना। तो हम अच्छी चीज़ों की वृद्धि करें, गुणों की, तो उसमें वृद्धि आएगी। अच्छा सोचे तो और अच्छा सोच पाएंगे, पूरा दिन अच्छा जाएगा, है ना। तो आज रक्षाबंधन है। मुझे यहाँ कहते हैं बड़ा खेद हो रहा है कि हम रक्षा की बात करते हैं, बट क्या वाकई में इस देश में आज स्त्रियाँ सुरक्षित हैं? ये रक्षाबंधन वाकई में सुबह उठी ना तो यही सोचने में आया, रक्षा का बंधन, कहाँ रक्षा हो रही है? क्या ये चिंता का विषय नहीं है? किसको नहीं पता है कोलकाता रेप केस के बारे में? सभी को पता है। दर्दनाक, रूह कपाने वाला। आध्यात्मिक चर्चा करती हूँ हर बार, पर इस बार ऐसी कि मैं ना आत्मा ही गवानी कर रही थी कि मैं कैसे इस विषय के बारे में चर्चा ना करूं। निशब्द हूं कि क्या बोलूं, कैसे बोलूं, किस लिए बोलूं। शायद हमको इतना फील ना हो रहा हो, पर उनके परिवार पे क्या गुजर रही होगी, वो स्त्री के भाई पे, कैसे रक्षा कर पाए। निर्भया केस भी हुआ था 2012 में, 2024 में, 12 साल बाद। डॉक्टर तक सुरक्षित नहीं है। ऐसा क्या चीज़ हो रही है जो व्यक्ति को इतना उद्दंड बना रही है? क्या केवल ये कलयुग का प्रभाव है? एक कारण तो है, कलयुग का प्रभाव है, पर मन का संयम भी तो इतना होना चाहिए। इंद्रियों का निग्रह होना चाहिए कि हम अपने इंद्रियों पर लगाम लगा सकें। मैं विशेष तौर पर परशुराम जी की बहुत सेवा करती हूँ, मतलब उनकी भक्त हूँ। वो मुझे क्यों पसंद है मैं अब आपको बताती हूँ। परशुराम जी कोई वर्ण को लेके नहीं है कि वो ब्राह्मण वर्ण के लोगों के लिए या क्षत्रिय के लिए, वो हर एक उस मनुष्य के लिए जिसके साथ अत्याचार हुआ है। और वो ये बताते कि अब शस्त्र उठाने की आवश्यकता है, मत सहो। कितना सहोगे और क्यों सहना है? क्या ईश्वर ने शरीर हमको इसलिए दिया है? सभी को रक्षा करने का अधिकार इस देह की। कोई को भी अधिकार नहीं है कि कोई भी किसी की देह पे, किसी के जीवन पे आके अधिकार जमा ले। हमारा अधिकार हमारी देह पर, हमारी सोच पे, हमारी मान्यताओं पर है। और अब वाकई में सभी को अपने पास शस्त्र रखने की आवश्यकता है, वाकई में है, अपने आप को बचाने के लिए। और अगर आप अत्याचार सह रहे हैं तो आप पापी हैं। आप ऐसा सोचते हैं कि हम अत्याचार सहना तो सहनशीलता की बात है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा होता तो भगवान खुद कर लेते। ईश्वर के हाथ में देखा है ना कोई शस्त्र होता है। हर देवी के हाथ में देखो, हर भगवान के, हर देवता के हाथ में कोई ऐसा ईश्वर नहीं है, कोई ऐसा ब्रह्म नहीं है जिसके हाथ में शस्त्र ना हो। और शास्त्र भी रहता है, ब्रह्मा जी के हाथ में वेद भी है ना, हर चीज़ है। मतलब अगर व्यक्ति ज्ञान से सुधर रहा है तो ठीक है, नहीं तो शस्त्र उठाने की आवश्यकता है। भगवान ने शिशुपाल को, कृष्ण भगवान ने 99 मौके दिए, नहीं सुधरा।
आपके जो प्राणी ईश्वर के समझाने से नहीं सुधर सकता, वो हम मानव के समझाने से, डांटने से सुधरेगा? ईश्वर तक नहीं सुधार पाए, हम क्या चीज़ है? हम नहीं सुधार सकते। जिसकी मनोवृत्ति ही ऐसी हो, जो दुष्ट प्रवृत्ति का हो, जो राक्षस हो, मनुष्य देह में जानवर हो, वो नहीं सुधर सकता है और आपको सुधारना भी नहीं चाहिए। दंड ही एक उपाय है, एकमात्र उपाय है, और दंड ऐसा जो पूरे समाज के लिए उदाहरण बने और खौफ उठ सके कि ऐसा कोई कर्म स्वप्न में भी ना करे। कलयुग की प्रवृत्ति तो है, व्यक्ति इतना उत्तेजित भी हो रहा है आज के समय में कि उसमें इंद्रियों में बिल्कुल संयम नहीं है। वो ये भी नहीं देख रहा है कि सामने कौन है, जानवरों की तरह व्यवहार कर रहा है। और एक बात बड़े शर्म की है कि जानवर भी ऐसे कर्म नहीं करते। मैं खुद LLB अभी मैंने कंप्लीट करा है जस्ट, और इसमें हमें अपराधों के बारे में सब पढ़ती हूँ, तो उसमें लिखा हुआ है कि ये रिसर्च करी हुई है कि कोई जानवर भी बिना अनुमति के कोई मादा के साथ में बिल्कुल भी संबंध स्थापित नहीं करता है, बिना अनुमति के। और जानवर है वो तो उनमें इतनी समझ नहीं होती, फिर भी वो ना तो अपने बच्चों के साथ में, ना ही अपनी माँ के साथ में गलत संबंध स्थापित करता है। पर आज मानव को देखो, जानवर से भी बदतर है। उसको केवल एक देह दिखती है, संबंध नहीं दिखता है कि वो हमारी बहन है, कि माँ है, कि क्या लगती रिश्ते में। और हम सब समाज के ही प्राणी हैं, और समाज को सुधारने का जो हमारा संकल्प है, जो पहल है, वो हमसे ही प्रारंभ होगी। हम हैं ही, जैसे सर ने इतना योगा का प्रचार करा, जब आज से 10-12 साल पहले करा था 4 लोग थे गिनती के, आज इतना बड़ा है ना। तो हम सब मिलके इस चीज़ पे ज़रूर एक्शंस लें। और मैं तो हर एक प्राणी को बोलती हूँ कि अपने साथ शस्त्र रखने की तो आवश्यकता है। अब सभी को परशुराम को जगाना होगा अपने अंदर के, और अत्याचार को सेना बंद करना होगा। आप सभी सुनिएगा परशुराम जी की कथा। उनके माँ बाप ने बहुत कष्ट सहा है, बहुत। सहस्त्रार्जुन नाम का एक राक्षस था, दुष्ट। वो आके उनकी कुटिया जला जाता था। उनके जमदग्नि पिता थे, माँ का नाम रेणुका था, जो कि गुरु माता थी, और वो गुरु थे, बच्चों को शिक्षा देते थे, गुरुकुल चलाते थे। और परशुराम जी आखिरी पुत्र थे। उन विष्णु भगवान ने अवतार ही इसलिए लिया था परशुराम, सहस्त्रार्जुन को मारने के लिए। सहस्त्रार्जुन नाम इसलिए था क्योंकि उसके सहस्त्रों हाथ थे। और परशुराम जी ने अवतार लिया, शिव जी को अपना गुरु बनाया और उनसे परशु प्राप्त करा। उनका नाम बचपन में राम था। शिव जी के पास शिक्षा लेने गए, और जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई, बर्फ में रह के उन्होंने तीर चलाना सीखा, धनुष बाण की विद्या ग्रहण करी। शिव जी ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें परशु गिफ्ट में करा, मतलब परशु दिया उन्हें, एक शस्त्र। जब भी उत्पत्ति, तभी से उनका नाम हुआ परशुराम। और फिर वो वहाँ से आए और माता पिता के आज्ञा से सहस्त्रार्जुन का वध करा। और क्रोध की तो ऐसी ज्वाला उमड़ी कि सारे क्षत्रियों को विनाश करने के लिए निकल चले। और कलयुग में आज भी है परशुराम जी, है ना। चिरंजीवी का वरदान दिया गया है विभीषण जी को, हनुमान जी को, परशुराम जी को, व्यास जी को, बलि को। ऐसी कुछ 7 हैं इनको। अश्वत्थामा को, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। इनको चिरंजीवी का वरदान मिला गया है। तो आज भी परशुराम जी हैं, बुलाइए, आएंगे। और अब तो वाकई में ईश्वर आएंगे, क्योंकि इतना अपराध होने के बाद ईश्वर नहीं चुप बैठ सकता। और अब व्यक्ति को भी अब बोलने की आवश्यकता है। सभी अपने अंदर के वाकई में परशुराम को जगाइए। बस यही शब्दों को विराम देना चाहूँगी, और सभी को रक्षाबंधन की बधाई। और
सिर्फ बंधन बांधने से काम नहीं चलेगा, वाकई में रक्षा की ज़रूरत है हर एक प्राणी को, हर एक मनुष्य को। ठीक है।